हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज मेरी वीडियो में। Hyundai i20 2020 का एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट यानी टॉप वेरिएंट फुल्ली लोडेड कार है। तो जल्दी से इसका रिव्यू शुरू करते हैं। ये है 2020 Hyundai i20 एस्टा ऑप्शनल। तो इसका वॉक अराउंड देख लेते हैं सबसे पहले। ये कार सारे लुक से बहुत स्टनिंग है और जो Hyundai ने इसमें फेसलिफ्ट करा है उसमें सब कुछ स्पोर्टी करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। ये इसके हेडलैम्प्स हैं, LED DRLs, LED हेडलैम्प्स आते हैं, प्रोजेक्टर, और ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये फॉग लैम्प्स हैं, और यहाँ पर थोड़ी एयर आउट के लिए स्पेस है ये। और ये इसकी बहुत ही अपीलिंग सी और एकदम क्लासी ब्लैक कलर की पियानो ब्लैक ग्रिल है और Hyundai की बैजिंग सेंटर में क्रोम में है। इसमें 16 इंच के इस तरह के स्पोक अलॉय व्हील्स आते हैं जो टायर्स को और ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। बॉडी कलर्ड विंग मिरर्स हैं इसमें, ये टर्न इंडिकेटर्स और ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स हैं, देख सकते हैं। इसमें ये है पेडल लैम्प, जब आप गेट खोलते हैं तो ये नाइट व्यू में एकदम बढ़िया रहता है। इसका साइड व्यू, इसमें सारे हैंडल्स क्रोम में आते हैं और रिक्वेस्ट सेंसर केवल ड्राइवर डोर में। विंडो की बॉटम क्रोम फिनिश्ड में आती है और यहाँ पर इसमें सनरूफ। इसका ये बैक लुक बहुत ही अट्रैक्टिव है और स्पोर्टी भी। इसमें शार्क फिन एंटेना है, ये मिरर में डीफॉगर और ये वाइपर आता है। ये एक जेड के शेप में ये टेल लाइट्स आती हैं फुल LED और ये क्रोम बेल्ट इसको और एनहेंस कर रही है। सेंटर में Hyundai का लोगो विद फुल पियानो ब्लैक बैकग्राउंड, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें i20 की बैजिंग और एस्टा की बैजिंग आती है। इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा। एक बार इसकी बूट खोल के देख लेते हैं। ये इसकी की है लॉक अनलॉक बूट और हॉर्न की। थ्री 311 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। Hyundai का टूल किट और फर्स्ट एड किट। इधर यहाँ ये सबवूफर है, और लगेज हुक और एक लगेज लैम्प फॉर कन्वीनियंस। स्पेयर व्हील इसमें 1 इंच छोटा आता है, यानी 15 इंच का और स्टील व्हील आता है, क्योंकि ये कोई हाई एंड कार नहीं है, नॉर्मल रेटेड कार है, तो इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं स्पेयर व्हील में। तो अब इसका इंजन देख लेते हैं एक बार। ये है इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक 1.5 लीटर का डीजल ये वाला, 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस में 99 bhp की पावर, 240 Nm की टॉर्क आती है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, मैनुअल है, 6 गियर्स, BS6 कंप्लाइड इंजन है। तो चलिए अब पहले इसके बैक इंटीरियर्स में चलते हैं। इसका डोर हैंडल की भी आप अगर शेप एक बार देखेंगे तो बहुत ही स्पोर्टी और
इधर से शार्प एंड दिया है इन्होंने। ये पैसेंजर डोर है, ये इसमें ये पियानो ब्लैक फिनिश में अंदर वाला डोर हैंडल आता है। ये पावर बटन का स्विच, सिल्वर फिनिश आती है इस छोटी सी स्टोरेज एरिया के लिए। ये इसका स्टोरेज एरिया, केवल 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस है और थोड़ी सी मैप पॉकेट। इस कार में बोस का साउंड सिस्टम है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिंगल टोन इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है, ये ब्लैक कलर में विद वाइट स्टिचिंग, और ये स्पोर्टी पैटर्न सीट बैक्स पर। इसमें ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। काफ़ी अच्छा नी रूम है इसका, और बेज कलर की रूफ आती है। अब पर इसका आर्मरेस्ट खोल लेते हैं। हियर इट जस्ट सीम्स टू गेट डाउन। इसमें कप होल्डर्स नहीं है, बहुत कन्वीनियंट रहते हैं कप होल्डर्स। बाकी आर्मरेस्ट तो बहुत ही कंफर्टेबल है। कप होल्डर्स एक इसमें बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मरेस्ट है तो कप होल्डर भी होना चाहिए। ग्रैब हैंडल इस तरफ कोठो का आता है, इस तरफ नहीं है, देखिए। और इसके रियर एसी वेंट्स, मोबाइल के लिए स्टोरेज स्पेस और एक USB चार्जर। Hyundai की ये बात हमेशा से अच्छी रही है कि ये चार्जर ज़रूर देते हैं। अगर 12 वोल्ट वाला पावर आउटलेट आता है तो उसमें अलग से वो एक्सेसरी लेनी पड़ती है। ये बात इनकी बहुत अच्छी है कि Hyundai में सब कार्स में ऐसे चार्जर्स आते हैं। ये इसका पीछे का रीडिंग लैम्प, यहाँ से फ्रंट इंटीरियर्स के लुक काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और एक माइनस पॉइंट सीट्स का ये है कि इनमें 60-40 स्प्लिट नहीं आता, बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं। 60-40 थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, और अगर आप सीट्स नीचे कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी लाइट भी रहती हैं। इसमें सीट्स बहुत हैवी हैं। तो फ्रंट इंटीरियर्स पे चलते हैं। तो कुछ इस तरह की होती हैं लाइट्स जब ब्रेक लगते हैं, और इधर ये i20 की बैजिंग भी है यहाँ पर। काफ़ी प्रीमियम और बहुत ज़्यादा चमकने वाली लाइट्स हैं, LED। तो ये है ड्राइवर डोर, इसमें ये हैं और VM के कंट्रोल्स, ऑटो फोल्डिंग आते हैं, और ये ऑल्फो पावर विंडो के कंट्रोल्स विद ड्राइवर विंडो 1 पुश डाउन एंड 1 पुल अप, और ये विंडो लॉक अनलॉक कंट्रोल्स, ड्राइवर स्पीकर, और ये है ट्विटर। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के दोनों के डोर्स पर आते हैं ट्विटर्स। इधर मैप पॉकेट इंक्रीज़ कर दी गई है, और बाकी 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस तो है ही। तो यहाँ पर आते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। रियर व्यू के लिए ये बटन है, और हेडलैम्प बीम लेवलर। ये है इसका थोड़ा बहुत क्रेटा की स्टाइल का स्टीयरिंग जो काफ़ी प्रीमियम है। इस तरफ वॉइस कमांड या ब्लू लिंक का ये ऑप्शन है, और बाकी ब्लूटूथ टेलीफोनी और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ क्रूज़ कंट्रोल्स और MID स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। सेंटर में Hyundai का लोगो, और ये सिल्वर फिनिश है यहाँ पे। ये D शेप का स्टीयरिंग व्हील है। इसकी 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसमें यहाँ कोई वॉल्यूम रॉकर्स या कोई बटन नहीं है, सब यहाँ पर टच ऑप्शंस हैं। हज़ार्ड लैम्प का कंट्रोल, और ये AC वेंट्स, और ये वाली लाइनिंग का पैटर्न यहाँ फ्रंट में सब जगह दिखता है। ये इसमें यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग आती है। ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, और कूलिंग ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर भी ये एम्बियंट लाइट है, और इस कार में भी एम्बियंट लाइट है। बाकी इस रेंज की कार्स में ज़्यादा तो मैंने आज तक एम्बियंट लाइटिंग देखी नहीं है, और काफ़ी बढ़िया लगती है। अभी दिन का टाइम है तो शायद आप लोगों को इतना कुछ खास पता नहीं पड़ रहा होगा, नहीं तो ये एम्बियंट लाइट नाइट टाइम में बहुत बढ़िया लगती है।
इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये डिफॉगर्स के हैं, और ये ऑफ का कंट्रोल, फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और टेम्परेचर भी। यहाँ ये USB पोर्ट है, ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और एक USB चार्जर। इसका 6+1 मैनुअल गियर नॉब, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर है, और बाकी ग्रिप भी इसकी काफ़ी सही है। यहाँ पर ये कप होल्डर आता है, और ये एयर प्योरीफायर, इसका हैंड ब्रेक है, ये इसका स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, इसमें टीक अमाउंट की स्टोरेज आ जाती है। इसमें कूल ग्लव बॉक्स आता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसका काफ़ी अट्रैक्टिव और थोड़ा स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बीच में MID, इसमें टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल गेज, आउटसाइड टेम्परेचर और ओडोमीटर। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों आते हैं टैकोमीटर में। इधर सारी वार्निंग्स हैं, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये स्पीडोमीटर है। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों डिजिटल और एनालॉग आते हैं, और ये इसमें गेट, बोनट और बूट तीनों खुलने की इसमें वार्निंग्स आती हैं। ये है ड्राइवर्स इन्फो, ये टोटल इन्फो, ओवरऑल एवरेज वगैरह, और इसमें एवरेज जो फ्यूल इकोनॉमी रहती है वो, ड्राइवर इन्फो में जो लास्ट ड्राइव थी उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह के एडजस्टमेंट आते हैं। इधर ये 2 हेलोजन लाइट्स आती हैं, और सनग्लास होल्डर। इसकी सनरूफ खोल के दिखा देते हैं। गाड़ी छोटी है, पर ये सनरूफ के होने के कारण इसको एयरी और ज़्यादा स्पेशियस लुक मिलता है। ये इसका IRBM है, डे नाइट IRBM है। इसमें ऑटो डिमिंग होता तो बढ़िया रहता टॉप वेरिएंट के हिसाब से। इसमें SOS के कंट्रोल्स, यानी कि इमरजेंसी कॉल, ये रोड साइड असिस्टेंस की, टायर पंक्चर हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो टोइंग ट्रक बुलाने के लिए, और ये ब्लू लिंक कॉल सेंटर में बात करने के लिए। इसमें सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल आती हैं, जो थोड़ी कन्वीनियंट रहती है। तो अब एक बार इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देख लेते हैं। इसमें भी क्रेटा वाली ही स्क्रीन है, ट्रिपल स्प्लिट स्क्रीन आती है फर्स्ट में। ये नेविगेशन, ये कंप्लीट कवर हो जाता है, और इसमें आप ब्लू लिंक ऐप के थ्रू या फिर गाड़ी में रहते हुए भी आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। इधर ऐसे स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है। चलते हैं, यहाँ पर ये टाइम आ रहा है, सेटअप। इधर साउंड, वॉइस रिकॉग्निशन, डिवाइस कनेक्शंस, व्हीकल, नेविगेशन, डिस्प्ले, बटन, जनरल सेटिंग और ब्लू लिंक है। पहले जनरल में चलते हैं। इधर ये इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिस्टम की इंफॉर्मेशन, ब्लूटूथ के थ्रू लॉक अनलॉक आप सेटिंग रखना चाहते हैं, डेट या टाइम कुछ सेट करना है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सी रख सकते हैं। कीबोर्ड आपको कैसा चाहिए वो है, और यूनिट्स में आप टेम्परेचर, फ्यूल एफिशिएंसी और टायर प्रेशर में जो यूनिट्स चाहिए आपको जो पसंद है वो आप रख सकते हैं। ब्लू लिंक सेटिंग्स में चलते हैं। ब्लू लिंक एक्टिवेटेड नहीं है तो इसमें कुछ अभी डिस्प्ले होगा नहीं। और व्हीकल सेटिंग्स में चलते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस है पार्किंग सेफ्टी के लिए। इधर आप
रिवर्स कैमरा में ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। क्लाइमेट के बारे में कि वेंटिलेशन और जो इसमें ये एयर फिल्टर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। लाइट्स में आप हेडलाइट और टर्निंग इंडिकेटर्स की लाइट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। डोर आपको स्पीड ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक की सेटिंग्स ऑन रखनी है ऑफ रखनी वो आप देख सकते हैं इधर। क्लस्टर से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड आप सेटिंग्स देख सकते हैं यहाँ पे। वायरलेस चार्जिंग को ऑन करना है या नहीं, और जो वेलकम मिरर है यानी कि ORVM, उस पर जो पडल लाइट है उसकी इंफॉर्मेशन है कि आप उसे ऑन ऑफ करना चाहते हैं। और तो अब इसका एक स्पीकर टेस्ट देख लेते हैं। हमने एक डिवाइस पेयर करके रख रखा है। My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. He runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. बहुत बढ़िया स्पीकर सिस्टम है इसका। बोस है और Hyundai ने बहुत बढ़िया करा कि इसमें बोस का सिस्टम दिया है। जो 2-3 चीज़ें इसमें कम थी उसे भी इन्होंने फुलफ़िल करा है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है और रिक्लाइन के साथ आती है। इस कार में टोटल 7 स्पीकर्स हैं, 4 मेन स्पीकर्स हर दरवाजे पर, एक सबवूफर जो पीछे मैंने आपको बूथ में दिखाया है, और 2 ट्वीटर्स ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट पर। बोस के हैं सब और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का साउंड इनसे प्रोड्यूस होता है। ड्राइवर सनवाइज़र पर ये टिकट होल्डर आता है और फ्रंट पैसेंजर सनवाइज़र पर ये डिसेंट साइज़ का ये वैनिटी मिरर आता है। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का कार फैक्ट, 1916 में दुनिया की 55% ऑफ द कार्स सारी फोर्ड मॉडल टी थी। सारी कार्स जो 55% कार्स थी दुनिया में वो फोर्ड की मॉडल टी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।